बताइए जरा क्या होगा, पढ़िए एक बार, पढ़िए एक बार बताइए, कोई भी। एनीवन? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट दे देता हूँ, ट्राई करो उसको। सभी लोग ट्राई करें। देखिए देखिए इसको, इस पे परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस गिवन है। परसेंटेज रेजिस्टेंस कितना है? 3%। रिएक्टेंस कितना है? परसेंटेज परसेंटेज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 3%। एंड परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6%। द ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइंग अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। ट्रांसफॉर्मर कितना सप्लाई कर रहा है करंट? 50 एम्पियर टू अ रेजिस्टिव लोड। एक रेजिस्टिव लोड को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज, अब वोल्टेज फाइंड आउट करना है। नॉर्मल कुछ ऐसा है, इस तरह से सर्किट है कुछ, ये लोड है आपका, ये यहाँ का आपका नो लोड वोल्टेज है, दैट इज E2। यहाँ से जो करंट जाएगा वो दिया हुआ 50 एम्पियर, बट मैं लिख देता हूँ I2। ये आपका R इक्वालेंट है, X इक्वालेंट है, और यहाँ पे टर्मिनल के पास जो वोल्टेज लोड के पास आ रहा है वो है V2। V2 लोड वोल्टेज है आपका, ये आपको कैलकुलेट करना है V2। इसके लिए आप वोल्टेज रेगुलेशन लिख लो। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता होगा, क्या लिखते हैं? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन, नीचे रेटेड वोल्टेज डालते हैं, बट ट्रांसफॉर्मर केस में ए जे पॉइंट ऑफ व्यू से आप नो लोड लेके चलो। ए जेई का पेपर सॉल्व करना है तो आप नीचे नो लोड ही लेके चलो रेटेड में, ठीक है। रेटेड वोल्टेज हमने किसको मान लिया? नो लोड को। तो वैल्यू क्या लिख देंगे? E2 माइनस V2 अपॉन E2 होगा। अब इस वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पता कर ले तो हमें पता है रेटेड वोल्टेज, यानी रेटेड वोल्टेज लोड साइड का, लोड साइड का ये है, यानी ये जो वोल्टेज है ये इसको नो लोड मान रहे हैं। ए जे के हिसाब से नो लोड ही लेके चलना बेटा हमेशा, है ना। नो लोड वोल्टेज है, मतलब E2 आपका गिवन है, E2 आपका गिवन है, E2 की वैल्यू 200 वोल्ट है। अगर V2 निकालना है जो पूछा है इसने, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड, V2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑब्वियस है जो इसने नेम प्लेट पे लिखा है, ये जो मेंशन किया हुआ है, अगर यही V2 होता, यानी लोड वोल्टेज होता, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इसमें कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि वो जो नेम प्लेट पे मेंशन किया गया है वो आपका लोड वोल्टेज हो। नेम प्लेट पे जो मेंशन किया गया वो नो लोड वोल्टेज ही है, नो लोड वोल्टेज ही है। क्योंकि अगर इसको आप लोड वोल्टेज मान लोगे, एक तो ऑप्शन नहीं है, दूसरा इसमें कैलकुलेशन की बात ही कहां आई। जब इसने नेम प्लेट पे मेंशन किया है उसी को आप लोड वोल्टेज मान लोगे तो डायरेक्ट आंसर 200 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से नीचे जो रेटेड वोल्टेज लिखोगे, यानी जो नेम प्लेट पे मेंशन किया गया है 400/200, वो आपका नो लोड वोल्टेज है, ये नो लोड हो गया। अब हम ये चाहिए तो इससे वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लो। तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या है? सब लोगों ने रट रखा होगा इसको, ये सब लोग जानते होंगे। मैं यहां पे एक लगा रहा हूं एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको लगाना भूल जाइएगा तो गलत हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ फुल लोड पे डिफाइन नहीं होता है बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन हाफ लोड पे भी निकाल सकते हो, 1/4 लोड पे भी निकाल सकते हो, 1/3 लोड पे निकाल सकते हो, 3/4 लोड पे निकाल सकते हो, 60% ऑफ फुल लोड पे निकाल सकते हो। बातें समझ में आ रही है?
फिर से सुनो, वोल्टेज रेगुलेशन जो डिफाइन करते हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फुल लोड पे ही डिफाइन है, आप अदर देन फुल लोड वोल्टेज पे वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हो। 1/4 लोड पे 1/4 ऑफ फुल लोड, 3/4 ऑफ फुल लोड, 50% ऑफ फुल लोड, 60% ऑफ फुल लोड। इसलिए आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप फुल लोड पे निकाल रहे हो वोल्टेज रेगुलेशन, कुछ नहीं मेंशन है तो फुल लोड पे निकाल रहे हो, तो जब फुल लोड पे निकाले तो बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू 1 है, 100%। एक्स क्या, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। अगर आप फुल लोड पे निकाल रहे हो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, 100%। हाँ ठीक है जयकांत, सही है। यहां पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब 100%, 100%। अगर आप फुल लोड पे निकालो तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ, दैट इज 50 एम्पियर। इसको जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और समझिएगा अच्छे तरीके से इसको जरा। देखिए लोड के साइड का आप करंट निकालिए, फुल लोड करंट। चलो इस पे लोड साइड का फुल लोड करंट निकालिए। फुल लोड वैल्यू कितनी है सर, 10 केवी का ट्रांसफॉर्मर है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। यहां से इसको कैलकुलेट करो 50 एम्पियर आएगा कि नहीं, हाँ सर। अभी सर्कुलेट कितना हो रहा है, 50 एम्पियर पे इसने निकालने के लिए बोला है। और ये फुल लोड करंट भी कितना है, 50 एम्पियर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई सर, 100%। अगर अगर यहां पे मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे मैं 50 के जगह 50 हटा के अगर मैं 40 एम्पियर मेंशन कर देता, इसलिए बोलता है इसको चेक करना बहुत जरूरी है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 40 एम्पियर कर दूं 40, तो ध्यान से सुनिएगा, फुल लोड करंट जब आपने कैलकुलेट किया तो कितनी वैल्यू है, 50 एम्पियर। इसने जो लोड वोल्टेज निकालने के लिए बोला है वो 50 एम्पियर पे नहीं बोल रहा है, 40 एम्पियर पे बोल रहा है। तो जब आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू लिखोगे आप, 40 एम्पियर पे निकालने के लिए बोला है, फुल लोड वैल्यू कितनी है 50, मतलब 4/5 आपको डालना पड़ेगा, दैट इज 0.8, मतलब 80% ऑफ फुल लोड पे इसने पूछा। यहाँ पे 0.8 रखना पड़ जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने 50 एम्पियर ही लिखा है, इसलिए एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी फिलहाल के लिए हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैं हटा दूं। हमारा 50 एम्पियर ही था तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, दैट इज 50 पे निकालना है, और फुल लोड वैल्यू 50 है तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 रख के यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 रख दो। आर बाइंडिंग की वैल्यू कितनी है, 3% है। पावर फैक्टर cos 5 के लिए भी देखो जरा क्या मेंशन करके रखा है, रेजिस्टिव लोड। यानी लोड कैसा है यहाँ पे, ये जो लोड है ये रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड का मतलब बहुत आसान है, रेजिस्टिव का मतलब वोल्टेज करंट सेम फेज में। भैया प्योरली रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या है, वोल्टेज करंट सेम फेज में होगा कि नहीं होगा। यानी cos 5 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1 हो गई। तो cos 5 1 है तो sin 5 कितना होगा सर, 0 हो जाएगा। cos 5 अगर 1 है तो sin 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 5 1 रख दो, प्लस एक्सपेरिमेंट लिखना है लिखो, लेकिन तो 0 ही हो गया, बट लिखना है तो लिख लो, 6 इंटू 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी 3%। जब ये 3% हो जाएगी तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 3% हो गई, यानी 0.03, 0.03 इक्वल टू E2। E2 कितना है, 200। V2 हमें निकालना है, E2 है 200। 200 का 3% कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, और 200 में से 6 वोल्ट हटा दोगे तो हो जाएगा 194 वोल्ट। यहां से कैलकुलेट कर लेना। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अच्छे से, हर एक पॉइंट को आपको बनाना आता है।